हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, बात ये आज आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ऋतु जायसवाल आज खुला आकाश की पूरी टीम के साथ मरीन ड्राइव पटना में हूँ और आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे, संकल्प यात्रा। अक्सर हम लोग घूमने कब जाते हैं? जब मन उदास होता है या लगता है कि चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा, घूम फिर के आते हैं। बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, चलो क्या होगा, चेंज होगा, बच्चों का मन बदल जाएगा, परिवार में एक नया माहौल आएगा। काम कुछ खास नहीं चल रहा है, ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, चलो एक बार घूम के आते हैं, फिर से एक चेंज हो जाएगा। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तबीयत ठीक नहीं है, पेशेंट की पसंदीदा जगह उनको लेके जाइए, अगेन चेंज हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रही हूँ, चेंज वो भी चाहती हैं, लेकिन उनका चेंज खुद के लिए नहीं, समाज के लिए है। अपने ऊपर हो रही तमाम जो भी उन्होंने परेशानियाँ झेली हैं, उसको दरकिनार करके समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखा और उन्होंने एक संकल्प यात्रा की है और उसी संकल्प यात्रा के माध्यम से सबकी सेवा करने को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तबस्सुम अली जी की, बिहार की शान तबस्सुम अली जी। तबस्सुम अली जी जिन्होंने अपना 29 राज्यों को कवर करके और अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट बना लिया है, उनके ऊपर हमने एक छोटी सी स्टोरी तैयार की है। आइए पहले वो देखते हैं। तबस्सुम अली बिहार की एक ऐसी बेटी जिन्होंने महिलाओं और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल से 29 राज्यों का भ्रमण किया। देश के कई हिस्सों में जाकर महिलाओं को उनके हक और अधिकारों को समझाया। बिहार के जुमई की रहने वाली समाज सेविका तबस्सुम 2017 में साइकिल से देश भ्रमण पर निकली थी, जिन्होंने 173 दिनों में 29 राज्यों का भ्रमण कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया और बिहार लौटी। अपने भ्रमण के दौरान स्कूल और सामाजिक संस्था की मदद से लोगों को जागरूक करने का काम किया। ये समाज में महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती हैं। खासकर ये शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करती हैं। हालांकि तबस्सुम जी ने जब ये करना शुरू किया तो उनका भी घर तथा बाहर दोनों जगह विरोध हुआ कि अकेली लड़की कैसे करेगी ये सब, कहाँ जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और ठान लिया कि वो जो चाहती हैं उसे करके रहेंगी। तबस्सुम अली कहती हैं, हमारे देश में विधवा महिलाओं या किसी कारणवश किसी लड़की की शादी नहीं हो पाई हो या तलाकशुदा महिलाओं को लोग दूसरी ही दृष्टि से देखते हैं। इसके प्रति लोगों की सोच बदलने के लिए वो साइकिल यात्रा के बाद 2019 में बाइक से देश भ्रमण पर निकली थीं। बाइक से देश भ्रमण पर निकलने का एक मुख्य मकसद था कि भारत में एकल महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा, उम्रदराज और अविवाहित महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके, वो महिलाएं किसी पर भी बोझ न बने। तबस्सुम ने बाइक यात्रा की शुरुआत 2019 में की थी और बिहार के नाम एक रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। 15 दिनों में उन्होंने 5000 किलोमीटर अकेले भ्रमण किया था, लेकिन पंजाब में बाइक एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो सपना पूरा नहीं कर पाई। तो आइए हम मुलाकात करते हैं बिहार की शान तबस्सुम अली जी से।
2 चाय दीजिएगा। वो चाय ला रहे हैं। तब तक आपने इतना मुख्य उद्देश्य अपना लेके जो इस यात्रा को शुरू किया, संकल्प यात्रा, इसके पीछे का क्या जर्नी थी, क्या थॉट था, वो मैं जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सवाल अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि मैं जो इतनी यात्राएं करती हूँ उसके पीछे मकसद क्या है। तो मकसद पहले स्टार्ट जब हुआ था तो बहुत छोटा सा, ख्वाहिश होती है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हर किसी का कुछ ना कुछ होता है, कुछ सपने होते हैं। मुझे था कि घूमना है, बहुत घूमना है, लेकिन उतना ही रिस्ट्रिक्शन था। तो जब मुझे मौका मिला ना, तो वो मौका मैंने छोड़ा नहीं। मैंने जो शुरुआत की घूमने की, पहाड़ों पे जाना, फिर उसके बाद अकेले घूमने निकल जाना, कभी मूड अच्छा नहीं है तो बस में बैठे चले गए। फिर मैंने साइकिलिंग की और बाइकिंग की। तो बस समझिए कि वो एक जो है ना कि घूमना है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो उस जर्नी के साथ मैंने समाज सेवा को जोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे घूम रहे हैं बिना वजह तो वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। मतलब ये अपनी हॉबी को आपने एक उसमें कन्वर्ट कर दिया कि मुझे समाज की सेवा करना है, और साथ साथ में मतलब इस कार्य को मैं बहुत खुशी जी बिल्कुल। क्योंकि एक अगर आप किसी काम को, चाहे आपको कितना भी पसंद क्यों ना, कंटिन्यूटी अगर आप करते रहोगे ना सेम वर्क, आप बोर हो जाओगे। तो मज़ा आना बहुत ज़रूरी है हमेशा। तो मुझे लगता है कि ऐसा काम किया जाए कि घूमना भी हो, लोगों का हेल्प भी हो, और कैसे है कि कुछ सीखते हैं। जब आप यात्रा करते हैं ना तो आप सीखते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि मैंने इतनी सारी यात्राएं की हैं। तो आपने 29 स्टेट्स कवर किए हैं, और उसमें मतलब एक अकेली लड़की, मतलब मैं तो ये कहूँ जब मेल पर्सन भी साथ में होते हैं तो बहुत बार होता है कि अकेले जा रहे हैं, अंधेरा होते ही मन में एक डर सा आने लगता है। तो डेफिनेटली आपने भी बहुत सारी चुनौतियाँ फेस की होंगी, जो प्रॉब्लम लगा होगा आपको। तो उसमें कैसा फील किया आपने, क्या अनुभव रहा आपका? चुनौती एक्चुअली मुझे ना कभी डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, लेकिन हाँ, जिस हम सोसाइटी में रहते हैं हमें पता है कि सेफ़ नहीं है। आज हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, लेकिन उसी सोसाइटी में आज आप भी ये मानेंगी ना कि लड़का हो या लड़की, शायद कहीं ना कहीं दोनों सेफ़ नहीं हैं अगर अकेले जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आप क्या वो पैमाने पे होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, हम ऐड देखते हैं कि जाने से पहले गाड़ी का नंबर नोट कीजिए या घर में इत्तला कीजिए, हम वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यात्रा करने में या कहीं पे भी आने जाने में। तो जो हम सुनते हैं या हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसको हम फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो चीज़ें ज़रूर करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं असुरक्षित हूँ या मुझे डरना है किसी चीज़। तबस्सुम जी, अभी आपने बताया बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी का नंबर नोट कर लेना चाहिए। आपका ये एपिसोड देख के बहुत सी ऐसी सोलो ट्रैवलर लड़कियां, क्या लड़के भी मतलब सोच रहे होंगे, तो आपके हिसाब से उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि उनको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रैवल कर रहे हैं, जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं तो ट्रैवल करना, बस आपकी फैमिली को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, किस लोकेशन में जा रहे हैं, किन के साथ जा रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या करते हैं ना कि आज के दौर में जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, घूमना अच्छी चीज़ है, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए कौन जाता है। और हम जा कहाँ रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं बनारस तो हम बता रहे हैं हम कलकत्ता जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सही लोकेशन आप अपनी फैमिली को बताइए और कैसे लोगों के साथ जा रहे हैं। आजकल का जो समय है, ऐसा नहीं है कि फैमिली मना करती है बच्चों को कि नहीं जाना है, आज़ादी देती है, बस वो इतना चाहती है कि उनसे कुछ हाइड ना किया जाए, उनसे कुछ छुपाया ना जाए, सच्चाई बताए और वो आज़ाद है। तो ये मुझे लगता है कि कोई भी घूमने वाले को बस एक सबसे मेन जो चीज़ है वो ध्यान में रखना चाहिए। तबस्सुम जी के साथ ये संकल्प यात्रा का सफ़र अभी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता खोने के लिए, तो मुझे लगा कि जब अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है तो क्यों ना मैं दूसरों को सर्व करूं अपने जो मेरे अंदर जो क्वालिटी थी या जो वो भाव था। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना, हमरा संग देखी
हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। स्वागत है दर्शकों आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। हमारी बात तबस्सुम जी से हो रही है, एक सोलो ट्रैवलर के रूप में। अकेले कैसे इन्होंने अपनी यात्रा को किया है और उसके पीछे क्या क्या मकसद है वो हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी इस यात्रा में अगर बात किया जाए तो सबसे अगर कुछ एक एक्सपीरियंस होता है ना, अनुभव होता है कि ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ हुई मेरे साथ जो मैं सबके साथ साझा करना चाहूँगी। मेरी हर यात्रा बहुत खूबसूरत रही है और मुझे बहुत मज़ा आया है। तो किस एक चीज़ को बेहतरीन बताना तो नहीं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट एक दो चीज़ें मैं बताऊंगी। जब मैं यात्रा कर रही थी नॉर्थ ईस्ट में, जब मैं साइकिल में एक बार यात्रा कर रही थी, नॉर्थ ईस्ट के आसाम वाले एरिया में मैं थी, तो मैं साइकिल से जा रही थी। सडनली अचानक एक 4 व्हीलर आके मेरे पास ऐसे आगे आकर के रुक गई थी। तो डर तो लगता है ना कि ऐसे कोई रास्ते में आकर के किसी ने गाड़ी रोक करके हमें रोका, लेकिन मेरी हमेशा से आदत है कि कितना भी डर लगे मेरे फेस पे नहीं दिखेगा। वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आए और उतर के मुझे बोला रुकिए। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहते आप किधर, कहाँ से हैं आप? उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात की कि आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर यू आर। तो मैंने कहा यू कैन टॉक इन हिंदी ऑल्सो, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में बात कीजिए, मुझे हिंदी आती है। तो जब मैंने उनको ये बताया कि मैं बिहार से हूँ, मैं इंडिया की हूँ, तो वो जो खुशी थी उनके चेहरे पे और जो उन्होंने मुझे बोला कि एकदम उनके चेहरे पे भी वो खुशी मुझे दिख रही थी, मेरे लिए वो रिस्पेक्ट दिख रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। उन्होंने बोला भी कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं, और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि भारत का, उसमें से बिहार की कोई लड़की ऐसे साइकिल से जा रही है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय। उम्र होती है जब लोगों का मतलब यूथ एज में दूसरी ही तरफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन आपका एकदम था कि मुझे बस घूमने को आपने एक अपना वो बनाया हुआ था, और घूमने के पीछे भी आपने फिर बाद में अपना सोशल उसको डाल दिया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो ये दोनों को कैसे कोरिलेट करती हैं हम? इसको मैं ऐसे आप कह सकते हो ना कि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता खोने के लिए, तो मुझे लगा कि जब अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है तो क्यों ना मैं दूसरों को सर्व करूं। अपने जो मेरे अंदर जो क्वालिटी थी या जो वो भाव था फील करना, मैं शायद दूसरों की तकलीफ़ को महसूस कर पाती हूँ। जब कोई आकर के मुझे कहता है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, तो मैं खुद को उस जगह पे रखती हूँ कि अगर मैं होती तो मुझे कैसा लगता। तो वो जब महसूस होने लगा ना, तो इन यात्राओं को मैंने उस वर्क के साथ जोड़ा कि लड़कियों, जो आजकल का हमारा समाज है, लड़कियों को अकेले कहीं पे भी जाने के लिए थोड़ा डरता है, भेजने के लिए डरता है। तो उसी को मैंने मकसद बनाया कि अगर लड़कियों को कहीं भेजने में डर लगता तो क्यों ना साइकिल से मैं पूरा इंडिया घूम करके ये दिखाऊं कि लड़कियां कहीं भी जा सकती है, अकेले जा सकती है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्कूल कॉलेज में घूम करके जो भी रास्ते में ऑन द वे स्कूल आता था, कॉलेज आता था, वहाँ जाती थी और बोलती थी मैं कर सकती हूँ। और उस समय मेरी उम्र 37 वर्ष की थी, मैं 37 साल की थी। तो मैं कहा मैं कर सकती हूँ, तो आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो। तो वो मोटिवेशन, वो मोटिवेट करना बच्चों को, यंग जनरेशन को, ताकि वो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाए और उसको पूरा करे। तो मेरा बस एक मकसद था वो साइकिल के थ्रू लोगों तक वो मैसेज पहुँचाना। अभी इस पे चर्चा और जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैसे आपने बोला कि अर्निंग कहाँ से होती है, तो वो पार्ट मेरा ये था कि मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और जब मैंने घर छोड़ा था तो सिर्फ 12वीं पास थी मैं। लेकिन मैं दिल्ली चली गई थी, तो वहाँ मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। एक टैलेंट था, बच्चों से मेरा जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और 5वां सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे। देखिए चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर।
स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। अभी हम बात कर रहे थे कि एक अकेली लड़की को ट्रैवल करते टाइम क्या क्या दिक्कत परेशानियां होती हैं, लेकिन तबस्सुम जी ने जिस तरीके से बताया कि उसको अगर चंद शब्दों में कहा जाए, जब हमें ये ज्ञात हो जाए कि इस संसार में जो भी है वो आपका नहीं है और खोने के लिए कोई चीज़ नहीं है, उस दिन आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। तो यही मुद्दे को लेके इन्होंने चला कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ देने के लिए ही सब कुछ है। तबस्सुम जी, मैं देख रही हूँ कि आपने इतनी बखूबी, इतनी हिम्मत के साथ, इतने जज्बे के साथ आगे बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी परिवार के लोगों को समझाना, आप पूरी दुनिया को तो समझा सकती हैं, लेकिन परिवार के लोगों को समझाना, और क्योंकि वो आपके मदर फादर है, कहीं ना कहीं ये पता होता है कि वो हमेशा आपका हित ही सोच रहे हैं। अगर किसी चीज़ के लिए रोक भी रहे हैं तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया? शुरुआत में मुश्किल हुई क्योंकि जो मेरा बचपन गुजरा है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, हमारी फैमिली इतना थी कि हम कहीं जा नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते, इवन कि पढ़ाई के लिए भी उतना नहीं था, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं थी उतनी अच्छी। लेकिन होता है ना कि आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं। मुझे यही लगता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की दम, आपने शाहरुख खान की मूवी देखी है, वो किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिला, तो जस्ट वही होता है रियल लाइफ में भी। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में होता, रियल लाइफ में भी होता। तो मेरे अंदर वो शिद्दत थी कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे वो चीज़ें करनी है जो मैं चाहती हूँ। तो धीरे धीरे पेरेंट्स भी अभी बिल्कुल मुझे कुछ नहीं बोलते, बहुत सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, या कहाँ से पैसा आएगा, इसको कैसे जनरेट करेंगे। क्योंकि घर से बाहर निकलते ही अगर कोई सिंपल सी एक ट्रैवल के लिए भी जाओ तो पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो वो खर्च आपने कैसे मतलब उसको कैसे वो अचीव किया? आपने पानी की बात बोली तो मुझे एक चीज़ याद आ रहा है। जब मैंने साइकिल यात्रा शुरू की थी तो मुझे कहीं से फंडिंग नहीं मिला था, कोशिश बहुत की, कहीं से कोई पैसा नहीं मिला। तो हालांकि वो यात्रा गाड़ी से हो सकती थी, लेकिन साइकिल ही मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें पैसे सिर्फ साइकिल के लगने वाले थे, तेल नहीं भराना था, वो आराम से हवा से चलने वाली थी, तो इसलिए ईजी था। दूसरा, जब हम ट्रैवल करते थे ना, तो पानी, तो पेट्रोल पंप में पानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता था। तो कई बार यात्राएं आप सोचते हो ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका सल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो पानी मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता था, पानी हमेशा पेट्रोल पंप पे रुक करके फ़िल्टर वाटर में लेती थी, अपने बॉटल में भरे और आगे बढ़ गए। तो पानी, पैसे बच गए। रहने, अब रात को कहीं भी आपको स्टे करना है तो होटल खर्चा चाहिए उसके लिए, तो उसका मेरा सल्यूशन था कि मैं सीधा शाम होता था थाने घुस जाती थी, अच्छा, पुलिस स्टेशन घुस जाती थी। और मतलब मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मैं एक महिला हूँ या मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, नागरिक हूँ, तो पुलिस का काम है हमारी सुरक्षा उनके हाथ में, तो हमें आप वहीं रखवाइए जहाँ हम सुरक्षित हैं। तो वो एकदम दावा ठोक करके उनको बिठा करके कन्विंस करके कि मैं ये काम के लिए निकली हूँ, जन जागरूकता एक अभियान कि लोगों में अवेयरनेस हो, उसके लिए निकली हूँ। तो वो मुझे स्टे के लिए जगह देते थे, कोई गेस्ट हाउस, मैं गुरुद्वारे में भी रुकी हूँ, मैं मंदिर में भी रुकी हूँ, कभी मुझे अच्छा 5 स्टार होटल भी मिला है उनकी तरफ से, तो रहने का भी कोई खर्चा नहीं होता था। बाकी थोड़े बहुत थे तो मेरी सेविंग थी, उससे मैंने किया, काफ़ी कुछ काम किया है मैंने। जैसे आपने बोला कि अर्निंग कहाँ से होती है, तो वो पार्ट मेरा ये था कि मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और जब मैंने घर छोड़ा था तो सिर्फ 12वीं पास थी मैं, लेकिन मैं दिल्ली चली गई थी, तो वहाँ मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। एक टैलेंट था, बच्चों से मेरा जो कोऑर्डिनेशन है ना वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा। बच्चों से प्यार बहुत करती हूँ मैं, और उनको हैंडल करना मेरे लिए इजी है। तो बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, तो ट्यूशन से मुझे पैसे आने शुरू हुए। उसके बाद कभी इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया, कभी कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करती रही, लेकिन ये ध्यान रखा कि काम मैं ऐसा करूं जिससे मेरी यात्रा में कोई बाधा ना पड़े। मैं कहीं घूमने जाने की इच्छा हो मेरी, या मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत हो, मुझे छुट्टी का एप्लीकेशन ना लगाना पड़े कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, या मुझे ये ना बोला जाए अगर 1 हफ्ते नहीं आएंगे तो नौकरी गई।
क्योंकि आप इतने राज्यों में 29 राज्यों को कवर किया है आपने, और अभी आपने नॉर्थ ईस्ट की बात बताई, कहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ है ट्रैवल करते टाइम जो आपको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे मुझे अपने जहन में रखना चाहिए या लोगों के साथ शेयर करना चाहिए? जैसे जब मैं पूरा घूमी हूँ ना ऋतु जी, तो पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। कहीं पे सड़कें ऊपर है, नीचे है, कहीं पे सड़कें टूटी, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जर्नी से। टूटी सड़कों से भी मैंने कुछ सीखा है, उससे भी मैंने शिक्षा ली है, और कभी भी मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगी। मेरे भारत की जितनी भी चीज़ें हैं, सड़क, पेड़, पौधे, सब चीज़ बहुत खूबसूरत है। तो कहीं किसी एक स्टेट का, किसी एक राज्य का मैं शायद कुछ नहीं बता पाऊँगी, बट जब मैं महाराष्ट्र में जब ट्रैवल कर रही थी तो मुझे वहाँ की एक चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि रात को भी वहाँ ट्रैवल किया। वहाँ पे जब मुझे ठाणे में जब गई थी तो क्राइम रेट, जो मैंने पूछा था कि क्राइम रेट कितना है, तो वहाँ पे मुझे क्राइम रेट बताया गया था, आंकड़े बता रहे थे कि यहाँ पे क्राइम रेट 0 है। तो वो मुझे अच्छा लगा था कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है। बाकी सब चीज़ मैं तो कहूँगी कि कभी आप नॉर्थ ईस्ट अगर घूमने जाए ना, सभी लोगों को मैं बोलूँगी कि कभी अगर नॉर्थ ईस्ट घूमने जाना या कहीं घूमने जाना, पैदल जाइए या स्लो वाहन लीजिए, मतलब साइकिल लीजिए, क्योंकि सड़कें ऐसी है ना कि गाड़ी अगर आप चला रहे हो 4 व्हीलर, तो सारा ध्यान आपका केंद्रित होता है सड़क पर कि आप गाड़ी किधर ले रहे हो, खाई में ना चली जाए। लेकिन वही आप पैदल चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं तो आप ब्यूटी देख सकते हो, उस जगह की ब्यूटी देख सकते हो, खूबसूरती देख सकते हो। वो टेंशन नहीं रहता कि मुझे गाड़ी पे ध्यान देना। बहुत ही खूबसूरत है, तो वैसे घूमिए तो उसका आनंद अलग ही आएगा। जैसा आपने बताया कि संकल्प यात्रा में, इसमें जो मैंने फ़ील किया कि हर जगह पुलिस स्टेशन पे आपको एक बहुत अच्छा रहने का या सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो एक बार तहे दिल से शुक्रिया उन पुलिस वालों को भी, क्योंकि उन्होंने इनको इनकी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक प्यारा सा संदेश जो आप इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि हम भी लाइफ में कुछ कर पाएँ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऋतु जी, चूँकि आपने लोकेशन बहुत अच्छा चूज़ किया है, खुला आकाश हमारा जो है, और हम एकदम खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगी, एक घर पे सिमट के ना रहे, ये पूरा खुला आकाश आपका घर है, इसको आप इंजॉय कीजिए। जब मौका मिले आप घूमिए। घूमने से आपको बहुत नॉलेज होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप। तो मेरा यही होगा कि आप घूमिए, आसपास चीज़ें देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। हमें क्या है ना, लग्जरी में रहने की आदत हो गई है, एसी में रहने की आदत हो गई है, घर में कंफर्ट जोन में, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, देखिए दुनिया बहुत अच्छी है, और सिर्फ बुराई ही नहीं है, दुनिया में अच्छाई भी है, और बहुत सारी अच्छाई आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका सबसे बड़ा मिसाल मैं हूँ। मैं पूरा राज्य, 29 राज्य घूम करके आई हूँ, पूरा भारत, और मैं आपके सामने बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तो है, बुराइयां हैं हमारे समाज में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, तो उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। अपने अंदर हौसला रखिए, भरोसा रखिए, ये पूरी दुनिया आपकी है, ये पूरा आकाश आपका है। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी बातें बताई हमें, और एक संघर्ष यात्रा के माध्यम से आपने बताया कि जीवन में जो भी कठिनाई है उसको हंसते हंसते झेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। थैंक यू ऋतु जी। आज तबस्सुम जी ने बताया हमें कि अपनी संघर्ष यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, हमें डट कर उसका सामना करना है, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं हारेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, और जीत हमारी निश्चित है। अक्सर होता है कि हम दूसरे की परेशानी को समझते हैं कि बहुत छोटी परेशानी, और हमारी ही परेशानियां बहुत बड़ी परेशानी हैं। लेकिन जिस दिन जब ये कायरता मन में आए, जब कोई गलत कदम उठाने का मन करे या गलत संगति में जाने का मन करने लगे, उस समय आप बाहर निकल के देखिए, क्योंकि जब आप बड़ी लाइन के आगे छोटी लाइन या छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाले से मेरी परेशानी कितनी छोटी है, समाज में कितनी सारी दिक्कतें हैं, लोग उसका सामना कर रहे हैं, और आप उस समय उनकी मदद जब आप करने निकलिएगा, तब आपको जीवन का असली सुकून मिलेगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।